नमस्कार, खबर समयको नेपाली च्यानलमा एकजना साइक्लिस्ट जसले महाराष्ट्रबाट साइकल चलाउँदै विगत 1 मे 1993 देखि उहाँले जुन कार्य रहेको छ, जुन दहेज प्रथाको विरोध, कन्या भ्रूण हत्या रोको, नशाका विरोध करो र एक कदम स्वच्छता की ओर भन्दै उहाँले छटौपल्ट यो जुन उहाँले अल इन्डिया जुन रहेको छ घुमिरहेका छन् यो स्लोगनका साथ। किनभने उहाँ नेसनल जुन रहेको छ राष्ट्रिय स्तरमा उहाँले साइक्लिङ गरिरहेका छन् र यहाँनिर राष्ट्रियका निम्ति नै उहाँ विभिन्न प्रकारका आवाजहरू उठाइरहेका छन्। यो जुन आवाज रहेको थियो, उहाँ सिक्किमतर्फ गइरहेको बेला हामी उहाँसँग बाटोमा भेट्दा उहाँको यो कन्सेप्ट जुन रहेको छ, उहाँको जुन यो कन्सेप्टलाई लिएर नै हामीलाई राम्रो लागेर हामी उहाँसँग बात गर्नका निम्ति उहाँलाई रोकेका छौँ। उहाँ जुन प्रकारले यो 1993 सालदेखि नै उहाँले मानिसलाई जागरुक गर्नका निम्ति उहाँ निस्किएका छन् र यो विषय लिएर उहाँसँग बात गर्छौँ। र साथै उहाँको गुगलमा सर्च गर्दा साइक्लिस्ट भाउ साहेब भावर रहेका छन्। उनी महाराष्ट्रियन रहेका छन्, महाराष्ट्रका निवासी रहेका छन्। तर दुनियाँलाई उहाँले यस विषयमा उहाँ जागरुक गर्नका निम्ति निस्किएका छन्। उहाँको जुन यो दहेज प्रथालाई विरोध गरिरहेको छ, कन्या भ्रूण हत्यालाई रोक्ने उहाँ आह्वान गरेका छन्। र साथै नशाको विरोध जुन प्रकारले अहिले युवावर्ग नशाप्रति जुन लागि परेका छन्, यसलाई लिएर नै उहाँको यहाँ साइकल मार्फत उहाँले जागरुक अभियान थालेका छन्। यसै क्रममा उहाँसँग हामी बात गर्छौँ। बात गर्दै यहाँनिर भाउ साहेब भावरसँग हामी बात गर्छौँ र उहाँसँग बात गर्दै जानकारी ल्याउने प्रयास गर्छौँ। र सर्वप्रथम त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको यहाँ यहीँ लेखिएको छ, दहेज विरोध करो, कन्या भ्रूण हत्या रोको, नशा का विरोध करो, 6 टाइम ऑल इंडिया एक्सपेडिशन, नेशनल साइकिलिंग फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इरिडेक्सन अफ डाउरी फिमेल फोर्टिसाइड अनि यहाँ एन्टी ड्रग्स को विरोधमा नै उहाँको यहाँ उपस्थिति रहेको छ। उहाँले दुईपट्टि नै इन्डियन फ्ल्याग जुन रहेको छ राष्ट्रिय झण्डा लिएर उहाँ साइकल लिएर निस्किएका छन् र मानिसहरूलाई जागरुक गर्नेछ। आउनुहोस् उहाँसँग नै हामी बात गर्नेछौँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से ये साइकिल चलाते हुए आए? मैं तो महाराष्ट्र का मेरा जन्म है, लेकिन जैसा आपने तो मेरा परिचय दे ही चुके हैं। जैसा कि बताया कि 1993 से मैं जब 20 साल की आयु से घर से निकला था, आज तो क्या पूरे देश को ही घर बना दिया मैंने। आप नहीं सोच सकते, बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन उद्देश्य अच्छा है और नीयत साफ है। ना मोबाइल है ना बैंक अकाउंट मेरे पास में, सिंपल आदमी है। सोचिए कहाँ से आता है, कौन देता है, ये मैं नहीं जानता हूँ। ये मेरे जो मुझे सुनेंगे वही अपने आप सोचेंगे, मैं तो क्या बताऊँ। बस देने वाला ऊपर वाला होता है। इसलिए मैं पहले बोला ना, नीयत साफ। लेकिन मैं साइकिल चला के देश में 6ठी बार का भ्रमण कर रहा हूँ। बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज तक जारी है और शरीर के एंड तक जारी रहेगा। शरीर जहाँ समाप्त होगा, साइकिल वही रुक जाएगी। यह साइकिलिस्ट भाव का वादा है। अभी नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अभी इस तरफ मैं जाऊंगा और उसके बाद फिर वापस हो जाएंगे। 2 साल के लिए तो जाएंगे। उद्देश्य तो आपने बता ही दिया। ये मेरे घर से ही शुरुआत होती है। दहेज कुप्रथा जैसा आप अपने गोरखाली में तो ये नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो चालू हो चुका है, लेकिन ये मैं फिर भी कहना चाहूँगा, मुझे जो भी सुनेंगे, कि ये खरीद फरोख्त हमारे समाज के बीच में ये अच्छी कुरीति नहीं है। इसको हम कुप्रथा में मानते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई समाज इसको अपना अपना प्रतिष्ठा मानता होगा तो ये बड़ी विटंबना है। फिर हम मनुष्य के लायक नहीं है, क्योंकि यही समाज हमारे सोसाइटी को ऐसे खाई के तरफ लेके जा रहा है कि इससे उबर पाना बहुत मुश्किल है। ये मैं कहना चाहूँगा, मत लीजिए। देंगे भी तो लड़के वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी भीख है। देखिए, ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये लालच। ये लालच व्यक्ति को
नहीं होना चाहिए। वो ना पारिवारिक लोग है, 97% लालच रखो, लेकिन 3% तो समाज, देश और भारत के इंस्टीट्यूशन के ऊपर में सोचना चाहिए हमें। इसीलिए मैं स्कूलों में भी बच्चों को जाके यही कहता हूँ। सर क्या कारण है दहेज विरोध करो, कन्या भ्रूण हत्या रोको और नशा का विरोध, क्या कारण है? किससे प्रेरणा लेकर आपने इसकी प्रेरणा तो घर में ही मेरी सिस्टर का मैरिज में वो डाउरी का इशू की वजह से मैंने दहेज का मुद्दा लिया, और उसके बाद में मैं साइकिल उठाई और चल पड़ा। आज तक जारी है और जारी रहेगा। सर आपके घर में कौन कौन? घर में तो देखिए, मैंने जब से निकला हूँ 93 से, मैंने ना घर देखा है, अभी तक घर भी नहीं गया। पूरा देश में ही घर बना दिया ना मैंने। मैं ऐसा, हमारे माइंडसेट जो होता है ना वो एकदम अलग हो जाता है। भाई बहन वगैरह तो है, मदर फादर तो मेरे एक्सपायर हो गए, लेकिन वो हमारे में नहीं होता है जी अब। ये बहुत मुश्किल है, त्याग करना आसान नहीं होता है। देखिए, इच्छा और पेट को मारना और दिमाग को मनाना, ये बहुत ही कम व्यक्तियों में वो आता है, और जो व्यक्ति ये पा लिया ना तो समझ ली वो ईश्वर से कनेक्टेड है। सर आप महाराष्ट्र से जब चले तो अभी तो 2025 चला, 1993 से आप चले हैं, तो आपको जो है बहुत सारी राज्यों से होकर गुजरना पड़ा। हाँ। तो उन राज्यों में आपको क्या प्राथमिकता मिली है वहाँ पे? नहीं, कैसी सुविधाएं मिली? नहीं, अच्छा रहता है जी। अच्छा, क्योंकि हम राज्य में जब जाते हैं, स्टेट कैपिटल में, राजधानी में जब पहुँचते हैं, तो वहाँ के जो भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, हम महामहिम राज्यपाल से कोशिश करते हैं मिलने का। फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, सेना में जाते हैं, हाँ, सब जगह में कोशिश करता हूँ। फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना होता है, तो अच्छा लगता है। अभी बिहार होते हुए आ रहे हैं, बिहार के भी महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से मैं मिल के आया हूँ। अभी जैसे सिक्किम में जाएंगे तो वो सब लेटर मेरे पास सब डीओ रहता है जी। बस ऐसा ही अच्छा लगता है मुझे, लोग मिलते हैं, मैं मिलने के लिए जाता हूँ। अब मुझ में क्या है, मैं तो कुछ मांगने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई साइकिल चला के आया होगा मांगने के लिए। ये सोच है। मैं इसलिए स्कूलों में भी बच्चों को कहता हूँ, देखिए हर व्यक्ति को ऐसा मत सोचिए। आप जब बड़े बनोगे ना, देखिए 4 किताब पढ़ने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, गत और सोच से व्यक्ति बड़ा होता है। रुपया पैसा तो कुछ नहीं है जी, सब यहीं के यही रहना है। सर आपके बाल बच्चे? मैं तो अकेला ही हूँ ना, ये तो सब है ही नहीं, इसके पीछे आगे पीछे है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। टाइम कहाँ है मेरे पास में? शादी करने का टाइम मेरे पास समय नहीं है, उसके लिए समय नहीं है। और ये क्योंकि इसमें दिमाग भी लगाना ठीक नहीं है, ये हम लोगों की सोच से बाहर है सब। आपने जैसे बताया कि स्कूलों में भी आपने जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे कक्षाओं से, स्कूलों से बात की, क्या रिस्पॉन्स मिला? स्कूल में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, हाई स्कूलों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मैं सेंट्रल स्कूलों में जाता हूँ, अच्छा है, ठीक है। 10 स्कूलों में जाएंगे तो मेरे को 10 दिन तो उसमें वेस्ट हो गए। एक आध स्कूल का प्रिंसिपल एक अटेंड करेगा मुझे, क्योंकि नहीं तो उनकी भी सोच वही है जी, आया होगा मांगने के लिए, चंदा तो नहीं जमा कर रहा होगा, क्योंकि सोच यही है। मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं मेरी क्लियरिटी दे सकता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, लेकिन मैं ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आप सभी को, आप अपने आप सोचो कि आप ऐसा बनना चाहते हैं या ऐसा बनना चाहते हैं। मैं इसलिए बच्चों को कहता हूँ, कभी भी ऐसा मत बनो, ऐसा बनो, ऐसा, और सोच के करो। सर सिक्किम तो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी में चढ़ाई भी है, तो साइकिल लेकर के आप किस उससे तरह कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहाड़ी चढ़ाई विढ़ाई कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जब साइकिल पे सवार हो जाते हैं ना, जब ऊपर वाला घुस के अंदर साइकिल चला लेता है, ये है। तो सर आप कहाँ पहुँच चुके हैं अभी तक? 6 बार इस देश का भ्रमण कर चुका हूँ मैं, 6ठी बार। अभी देखिए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में मेरा तो कोई ऐसा, ये मेरा मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी अपना देश है, अपने लोग हैं, कि मैं उनको नशा के खिलाफ तो थोड़ा बताऊं। हमारे हिल पीपल में क्या है, नशा ज़्यादा होता है, कि मैं हाई स्कूलों में भी जाता हूं, बच्चों को तो बोलता हूं, है ना, थोड़ा सा ना आप नशा मत करो। तो बच्चे सुनते हैं, अगर बच्चे दिमाग में उतारेंगे ना, तो वाकई में एक अच्छा समाज और देश का निर्माण कर सकते हैं। यही हमारी सोच है। 2047 तक का हम भारत बनाने जा रहे हैं। एक लिटिल पॉजिटिविटी, कि ऐसा ना मत सोचना जो ये करेंगे, अरे ये तो मोदी का भगत है, ऐसा नहीं जी, हम किसी के भगत नहीं है, हम बस ईश्वर के भगत है। अगर जो अच्छा लगता है ना वही करो, जो देश और समाज के लिए अच्छा जो कर रहा है ना, उसका साथ हमें सबको देना चाहिए। वाकई में देश बदल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ, बाकी जिसको नहीं दिख रहा है ना, वो मत देखे।
लेकिन देश बदल रहा छठी बार के है। छठी बार। में क्या कभी सिलीगुड़ी आए थे आप? हाँ, बहुत बार आते हैं। छठी बार में आए हाँ, थे? छठी 12 बार आया। पिछली छठी बार कब में आए थे आप? पिछली बार 17 में आया था, 17 में 2017। आया था। उस समय की अवस्था और अभी की अवस्था में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, ये तो कुछ भी नहीं था उस समय, तो अभी दिक्कत। और तब से आ रहा हूँ मैं, 30 साल पहले सिंगल रोड होता था, मतलब अनुभवहीन रहता है ना बहुत। ये आपका एनजीपी वाला रोड, वो उधर से गाड़ियाँ चलती थी 4 व्हीलर, वो खन्ना होटल वाला, वो समय अलग ही था जी, बहुत अलग था। लेकिन ठीक है, अपना बदलता समय है, बदलता पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। घर में बातें होती है? कोई बातें नहीं, मोबाइल ही नहीं रखता हूँ मैं। मेरे को आप देखिए जी, आप जिसमें रहते हैं ना, हम लोग उसमें नहीं है, बस कहानी खत्म, यहीं पे खत्म हो जाती है। लोग वही पूछेंगे बार बार, वो पूछते भी है, लोगों को लोग पूछते भी है, लेकिन बस वही समझ सकते हैं, अरे ये 93 से घूमने वाले आदमी के साथ में ऐसी बातें जायज़ नहीं होती है, बस यही बात है। तो सर, लोगों में जो है एक जुनून सवार रहता है उन्नति की और तरक्की करने की, गाड़ी हो, बंगला हो, आपके मन में ये क्या तरक्की है? ये कोई तरक्की नहीं है, ये मैं इसको तरक्की नहीं मानता। ठीक है, उनका वो उसमें लगे हैं, उनको उसमें आनंद मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, वो ठीक है, उनका वो करे, हमारा हम करें। हम हमारे पास एक खाली साइकिल है बस, और कुछ नहीं। ये सब मेरा ही देश है, बैंकें मेरी है, सभी सेना अपनी है, सारी इंस्टीट्यूशन अपनी है, अपने लोग हैं, तो मुझे किस बात की कमी है? मुझे क्या अकाउंट खोलने की जरूरत है क्या नहीं? सर, ये छठी बार जो आपका ये भ्रमण है साइकिल द्वारा, जो आप भ्रमण कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है आपके साथ? होता है जी, हादसे बहुत होते हैं, वो शेयर नहीं करना है। वो शेयर करेंगे तो हम घूम ही नहीं सके। नहीं, बहुत एक्सीडेंट भी हुआ था, होता है। अब मतलब पाला पड़ता है, हर लोगों से पाला पड़ता है, आतंकवादी से लेकर सब के साथ पाला पड़ता है। ऐसा कोई हम किसी को दोष नहीं देते, सब हमारा ही समाज का अंग है, या फिर वो भटक गए हैं, ऐसा है। बस दोष किसी को नहीं देना, आप अपना कार्य करते रहो, तो सबका सब कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं? तो सिक्किम जाकर वहाँ पे किसी से आपने संपर्क किया? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं, हमारा ऑन द स्पॉट संपर्क होता है, जाके देखो जी हम आए हैं, बस इतना ही। हमारा कोई संपर्क नहीं, पहले नहीं करते हैं, जाकर ही करते हैं। जाकर ही, जहाँ रात हो गया, उनको 10 लोगों को कहेंगे कि भाई साइकिल पे चल रहे हैं, थोड़ा रात में रुकने के लिए शरण चाहते हैं, बस यही है। चाहे भगवान का द्वार हो, चाहे किसी का घर हो, तो मतलब जो है आप किसी को अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो बस हाँ, देता तो ठीक है, नहीं देता तो आगे बढ़ो। हाँ, नहीं देता तो आगे बढ़ो, ऐसा है ना। देखिए ना, व्यक्ति तो सब बने हुए हैं, क्या व्यक्ति तो सब बने हुए हैं, लेकिन हो नहीं सकते है ना। क्या नहीं, होना और बनने में बहुत फर्क होता है। तो आपने कभी वोट डाला है कि नहीं डाला है? क्योंकि अब क्या बताओ, आपका देखिए वोटर कार्ड वगैरह? हाँ, वोटर कार्ड है मेरा, वोटर कार्ड है। बनवा लिया? हाँ, बनवा तो मेरा तो पहले से बना हुआ है। मेरा गांव का तो नहीं है, लेकिन मेरा महाराष्ट्र में पूना का है, पूना का सब बना हुआ। मेरा गांव जन्म जालना डिस्ट्रिक्ट से है, मेरा वहाँ का जन्म है, ऐसा तो बना हुआ तो रहता है। लेकिन अब मेरा कहाँ स्थान, अस्थाई, मैं अस्थाई हूँ, मैं कभी भी लाइफ जिंदगी भर अस्थाई ही रहूँगा। मैंने बोला ना, साइकिल प्राण छूटेगा, साइकिल वही। इस बार की जो है SIR में आपका नाम है या नहीं? वो मुझे मालूम नहीं है, मुझे क्या चेक करना है? मुझे क्या चेक करना है? इस देश का नागरिक हूँ मैं। है ना, मुझे क्या चेक करना है? ये बाहू का ठिकाना है, तब तो ठीक है, ठिकाना जब होगा ईश्वर जहाँ बैठा देगा वहाँ बैठ जाएंगे, है क्या? तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? बस लोगों के लिए यही मैसेज है, दहेज से त्याग करो, जीवन में कुछ भी मत त्याग करो, दहेज को त्याग करो, नशा से दूर रहो, और दिमाग को एनी टाइम स्वच्छ रखो। अगर दिमाग साफ है ना, तो समाज और देश अपने आप साफ हो जाएगा। तो यही मेरा सभी के लिए संदेश है। चाहे हमारे उत्तर पूर्वी में तो मैं हुई, क्योंकि यहाँ नशा का ज़्यादा प्रकोप होता है, इसको हमको दूर होना चाहिए। घर से शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहले। घर में माता पिता ने भी बच्चों के प्रति एक जिम्मेदार बनने की, जिम्मेदार तो है ही है, लेकिन क्या हम पैसा इकट्ठा करके बच्चों को देते हैं, कई बड़े बड़े सिटीज़ में भेजते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी बड़ा ये होता है, उसके पीछे वॉच रखना है क्या? बहुत चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बातें हुई। दर्शक बिंद, दहेज विरोध करो, कन्या भ्रूण हत्या रोको, नशा का विरोध करो, एक कदम स्वच्छता की ओर भन्दै उहाँले जुन 1993 सालदेखि उहाँले बोर्ड लगाएका छन् यहाँनिर, र उहाँले गुगल सर्च गर्दा साइक्लिस्ट भाउ साहेब भवर भाव डालने से आ जाता है।
हसनाबाद डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्रका बासिन्दा हुन् र 1 मेदेखि नै उहाँ हिँडेका छन् र यो साइकल छठौँ पल्ट उहाँले यो साइकल लिएर फेरि सिक्किमतर्फ गइरहेका छन्। ये 6 बार में चला हुआ साइकिल है या फिर दूसरा साइकिल लिया? नहीं, ये 10 साइकिल चेंज करी है। मैं बहुत बड़ा साइकिलिस्ट पागल हूँ, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। साइकिल चलाने में लोग भी जानते हैं मुझे, अरे ये बहुत बड़ा पागल है, ये बहुत घूमते रहता है, इसको छोड़ दो। कोई कहीं पर भी जाता है, ये बिंदास चाहता रहता है। नियत साफ है। सर इतना दूर से साइकिल चला दिया है, हाथ पैर की अवस्था तो कितना थक जाते होंगे? नहीं, हम नहीं थकते। डेली कितना किलोमीटर चला? हाँ, डेली 40-50 किलोमीटर चल जाते हैं। उसके बाद रेस्ट करते हैं। उसके बाद रेस्ट। तो क्या रेस्ट करना है, क्योंकि एक लिमिटेड, हर चीज का लिमिटेशन होता है, उसी के मतलब मुताबिक मुझे चलना पड़ता है। 40-50 किलोमीटर कितने घंटे में तय करते हैं? सुबह से शाम तक चल पड़ते हैं, आराम से जाना है, लोगों से भी मिलना है, खाली साइकिल नहीं चलाना है ना। साइकिल तो ट्रांसपोर्टेशन है। तो आज कहाँ तक पहुँचेंगे आज? नहीं, अभी तो थोड़ा, मैं कम से कम 8-10 दिन से इधर ही है। मेरे लेक्चर हुए इधर में काफ़ी जगह पे, मतलब 3-4 स्कूल कवर हो गए मेरे। बहुत है, मेरे को 2-4 हज़ार बच्चे मिल जाते हैं, कहानी खत्म है। वही 2-4 हज़ार बच्चे मिल जाते हैं तो आपको कम से कम 5-50 हज़ार लोगों तक आप पहुँच सकते हैं सीधे, उनके पेरेंट्स के जरिए, है क्या? खाना पीना क्या है? पीना, नहाना, हाँ, जो जहाँ मिला तो बस, जो जहाँ जैसा मिला वैसा करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है, टफ है, बहुत कोई सोच नहीं सकता है। घर से बाहर निकल गए तो लोग सोचने में लगे रहते हैं, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। हमारा तो ऊपर वाला सोचता है, हम क्यों सोचें? तो आप सोचते रहो। चलिए, समय दिया। दर्शकवृन्द, हामी उहाँसँग बात गर्दै धेरै जानकारीहरू ल्याउने प्रयास गरेर अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष रहनेछौँ र यहाँ साइकल लिएर फेरि उहाँ लागि परेका छन् सिक्किमतर्फ र हामी उक्त जानकारी नै हामी हजुर समक्ष ल्याइरहेको थियौँ र यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ उहाँ अब साइकल लिएर निस्किसकेका छन् र उहाँ यहाँबाट सिक्किम जाने कार्यक्रम रहेको छ। सिक्किममा पनि उहाँले जागरुक अभियान फैलाउनेछ र यी सम्पूर्ण दृश्य जानकारी हामी हजुर समक्ष पुर्याउने प्रयास गरिरहेको थियौँ र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर हजुर समक्ष उपस्थित रहन्छौँ। एउटा कुरा अझै के रहेको छ भने यस प्रकारका मानिस जसले समाजलाई कुल्लतको बाटोबाट छडाउनु र समाजलाई राम्रो दिशातर्फ लग्नुको निम्ति नै उहाँको यो राम्रो उद्देश्य रहेको छ। उहाँलाई पनि हृदयबाट नमन, हृदयबाट उहाँलाई सलाम।